Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 14. आज बेटा हम जो चैप्टर नंबर 14 है उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ और चैप्टर का नाम है मूवमेंट ऑफ वाटर। आज हम जो मूवमेंट ऑफ वाटर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें मेनली देखेंगे ओशियन वाटर की देखेंगे। मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, मेनली जो ओशियन वाटर है उसी को हम यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और दिस इज़ एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से एक लाइव क्लास है और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 10:17। 10:17 है वो टाइम हुआ है और आज डेट की मैं बात करूं तो 26 नवंबर और 2020 है और साथ में जो डे है वो है थर्सडे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। आप यदि पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो तो आपको पता भी होगा कि 26 नवंबर को क्या हुआ था और क्या किस लिए इम्पोर्टेंट है 26 नवंबर हमारे लिए, तो आप सभी को पता होगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 13 है उसको कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 13 है वो कंप्लीट करा चुका हूँ मैं और उसमें भी आपको किसी पर बता दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को अभी कुछ एक मिनट के अंदर सोल्व करने की कोशिश करूंगा बेटा। वो था हमारा वाटर के बारे में, खासकर हमने ओशियन जो वाटर है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम मूवमेंट पढ़ेंगे कि हम किस तरह से वाटर के जो मूवमेंट है वो देखते हैं। तो काफ़ी इजी वे में मैं कराऊंगा और साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। विद नोट्स आपको ये जो चैप्टर है वो देखने को मिलेगा और साथ के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी जो लाइव क्लास आएंगी उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए बेटा, हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो वाटर के जो टाइप्स हैं कि हमें 3 फॉर्म के अंदर जो वाटर है वो हमें देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ओशियन वाटर मूवमेंट। ओशियन जो वाटर की जो मूवमेंट है वो 2 तरह की होती है और एक होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल। लास्ट मूवमेंट हम जो चैप्टर था लास्ट वीडियो के अंदर आपने सैलिनिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के बारे में आपको बताया था, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो इन दोनों के बारे में ही हम आप लोगों के साथ स्टडी करेंगे। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा। अलग अलग टॉपिक को हम अलग अलग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है और इसके अंदर कुछ एक ही जो टॉपिक है वो मैंने इंक्लूड किया है। हॉरिजेंटल जो वाटर की जो मूवमेंट्स है हॉरिजेंटली वो 2 तरह की होती है। एक होती है ओशियन करंट और एक होती है वेव। एक होती है ओशियनिक करंट की वजह से जो ओशियन जो करंट होता है, एक होती है वेव। ये होती है वेव को आगे हम पढ़ेंगे। सारी जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। करंट, ओशियनिक करंट क्या होता है, वेव क्या होती हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। अब याद रख लीजिए, सिर्फ आपको जो है यहाँ पे ये जो याद रखना वो ये है कि जो हॉरिजेंटल जो मूवमेंट होती है वो 2 तरीके से होती है, 2 तरह से होती है, 2 टाइप्स से होती है। एक तो होती है ओशियनिक करंट है और एक होती है वेव्स की सहायता से। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। देखिए क्या होता है बेटा, ये है हमारा ओशियनिक फ्लोर। ये क्या है, ये एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये है ओशियनिक फ्लोर और ये है ओशियनिक सरफेस। ये जो आप ब्लू से देख रहे हैं ये वाटर है। और यहाँ पे क्या होती है कि विंड चलती है। आपको पता है विंड चलती है और जब विंड चलती है तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होने की वजह से एनर्जी जनरेट होगी और जब एनर्जी जनरेट होगी तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूवमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये पूरी की पूरी जो फिगर है वो मैंने बना भी रखी है और समझा भी रहा हूँ कि जो एरो के जो निशान है वो आप देख रहे हैं ये ऐसे। तो ये क्या कर रहा है कि वाटर एक साइकिल के रूप में हमें देखने को मिलता है। जो साइक्लिक जो मूवमेंट होती है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की। और ये जो आपको जो दिखाई देते हैं वो इस फॉर्म में दिखाई देते हैं।
ये जो आप फोम देख रहे हैं, कहीं पे बड़े भी हो रहे हैं, कहीं पे छोटे भी हो रहे हैं। तो ये देखिए, पहले छोटा, फिर जैसे जैसे विंड की जो स्पीड है वो बढ़ती है, विंड की स्पीड बढ़ेगी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन जब जनरेट होगा, जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी, और जब ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी तो बड़े सर्कल हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और एक सिंपल सी बात है, ये आपको पता होगी कि जो विंड है वो बोथ लैंड पे भी फ्लो करती है और ओशियन पे भी। जो विंड है वो हमें सी पे भी देखने को मिलती है, सी पे भी चलती है, जो ओशियन सरफेस है उस पे भी, और जो लैंड है, जो भूमि है हमारी, उसके ऊपर भी चलती है। विंड है वो दोनों जगह फ्लो करती है, ब्लो करती है, या आप जो भी बोलते हैं फ्लो करती है, एक टाइप से फ्लो ही होता है बेटा वो। तो याद रख सकते हैं कि जो विंड है ये क्या करती है, ये वाटर के बीच में, जो वाटर जो सरफेस, ओशियनिक जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन का काम करती है, और फ्रिक्शन जनरेट करने के कारण क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी जनरेट होने के कारण वाटर की साइक्लिक मूवमेंट होती है। एनर्जी जनरेट होने के कारण क्या होता है कि जो वाटर है वो फ्लो करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, और उसके अंदर साइक्लिक मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, विंड मूव ऑन द ओशियनिक सरफेस ड्यू टू क्रिएशन फ्रिक्शन एनर्जी, और वो क्या करती है, एक तरह से ड्यू टू द फ्रिक्शन, और एनर्जी को क्रिएट करती है, एनर्जी को बनाती है, जो मैं आपको करा चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे विंड यहाँ से चलती है, और ओशियनिक जो सरफेस है इसके साथ क्या होती है, फ्रिक्शन करती है, और फ्रिक्शन करने के साथ साथ क्या होता है कि एनर्जी को जनरेट करती है, एनर्जी को बनाते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, जो मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा चुका हूँ। और यदि डायग्राम आपको समझ आ गया तो पूरी की पूरी आप ये एक तरीके से नोट्स हैं, आप इनको एज इट इज उतार सकते हैं। और क्या होगा फिर, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स इन साइक्लिक फॉर्म, और वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिला है एज ए डायग्राम, जो मैंने आपको डायग्राम के अंदर बता रखा है। द साइक्लिक मूवमेंट गेट एनर्जी फ्रॉम दिस एनर्जी ओनली, और जो एनर्जी की जो बात है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, जब विंड की वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है उसके कारण। अब देखिए एक फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, इफ़ विंड वेलोसिटी इज़ हाई, जब विंड की वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, और जब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा देखने को मिलेगा तो एनर्जी है वो भी ज़्यादा जनरेट होगी। क्या होगा कि जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा देखने को हमें मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट हैं बेटा, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, और कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट हैं। देखिए वेलोसिटी हाई होगी तो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, और जब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी, और जब एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी तो वेव जो बनती हैं, वेव ये वाली, मैं इस वेव की बात कर रहा हूँ बेटा, ये वाली जो वेव है ये भी काफ़ी बड़ी बनेंगी, एक्सटेंसिव भी, और लार्ज, और इट्स स्प्रेड विल बी इंक्रीज, और इनका जो एरिया है, या मैं कहूँ कि ये एक तरीके से बड़ी हमें जो वेव लेंथ है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो विंड है वो चली, और विंड चलने के साथ साथ क्या हुआ, और धीरे धीरे जो विंड है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हुई, वेलोसिटी ज़्यादा हुई। जो वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो हमें जो सर्कल हैं वो काफ़ी बड़े देखने को मिले, और जैसे जैसे ये विंड की साइड जाते हैं, सॉरी, ये धीरे धीरे लैंड की साइड जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो मैं कहूँ कि जो एनर्जी है, एक टाइप से जो एनर्जी है बेटा वो कम होने लगती है, एनर्जी कम होने लगती है, और जो साइक्लिक जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक समाप्त होने लगता है, या जो सर्कल है, ये पूरी जो सर्कल की जो फॉर्म है वो नहीं बन पाती, और कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है कि ये जहाँ पे जाने से पहले, मतलब सर्कलिक मूवमेंट बनने से पहले ये टूट जाते हैं। देखिए मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं बेटा, क्योंकि ये भी एज इट इज़ है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, विंड चलती है ये आपको पता है, जब विंड चलेगी तो एनर्जी है वो जनरेट होगी, फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, जो एनर्जी है वो जनरेट होगी। जब एनर्जी जनरेट होगी, और ये जब बिल्कुल इसका जो मिडल होगा, जो मिडल जो एरिया है सी का या ओशियन का, जो मिडल जो
एरिया है उसके अंदर आपको बड़े या जो एनर्जी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जब एनर्जी ज़्यादा देखने को मिलेगी तो सर्कुलर जो सर्कल्स हैं वो काफ़ी बड़े देखने को मिलेंगे। सर्कल्स हैं वो काफ़ी बड़े देखने को मिलेंगे, और जब सर्कल काफ़ी बड़े देखने को मिलेंगे तो आपको पता है बेटा वहाँ पे जो वेव है वो काफ़ी बड़ी होंगी। जब सर्कल बड़े होंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि जो वेव है वो काफ़ी बड़ी होगी वहाँ पे। और जैसे जैसे ये लैंड की साइड जाते हैं, ये जो वेव्स है वो लैंड की साइड जाते हैं, तो इनकी जो एनर्जी है वो कम होने लग जाती है, एनर्जी कम होने लगती है, और साथ के साथ ये इनकी जो सर्कुलर जो मूवमेंट है वो भी कुछ टाइम के बाद लैंड के साथ आते आते ये समाप्त हो जाते हैं। और जहाँ पे पूरी तरीके से सर्कुलर मूवमेंट है वो नहीं बन पाता तो उसको बोलते हैं वेव ब्रेक, उसको वेव ब्रेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को, आशा करता हूँ बेटा। अब आगे देखते हैं, सभी चीज़ें वही हैं। क्या होगा, एज सुन द रीच ऑफ द कोस्ट द साइक्लिक मूवमेंट रिड्यूस। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए आप, जैसे जैसे ये बिल्कुल मिड है और जैसे जैसे हम लैंड पार्ट के साइड जाते हैं तो ये रिड्यूस होने लग जाते, कमज़ोर होने लग जाते हैं। और जो डीपेस्ट जो पार्ट है उसके अंदर इनकी जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, वो हमें देखने को मिलती है व्हेन द कोस्ट रीजन के कंपैरिजन में। और क्या होता है, द डिस्टेंस अप्रोचेज द डिस्टेंस बिटवीन ओशियन फ्लोर एंड ओशियनिक सरफेस डिक्रीज। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो ओशियन का जो फ्लोर है, ये तो हो गया फ्लोर, और ये ओशियनिक सरफेस है, इसके अंदर यदि डिस्टेंस है वो कम हो जाती है तो जो सर्कुलर जो मूवमेंट है वो नहीं बन पाता, जो स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाता है, और ये जो वेव्स हैं वो कोलाइड करने लग जाते हैं किसके साथ, सरफेस के साथ। जो लैंड है उसके साथ, जो लैंड फॉर जो कॉन्टिनेंट है या फिर जो लैंड है उसके साथ कोलाइड करने स्टार्ट कर देती हैं, तो जो साइक्लिक जो मूवमेंट है वो ब्रेक डाउन कर जाती है, वो टूट जाती है। तो इसी कंडीशन को हम वेव ब्रेक के नाम से जानते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए मैं फिगर के द्वारा आपको वहाँ क्लास के अंदर भी कहता हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ बेटा मैं, कि जो +1 की जो ज्योग्राफी है हमारी, +1 की ज्योग्राफी है वो केवल हम डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं, और जबकि +2 की है उसको हम जो समझेंगे वो समझेंगे एज ए कंसेप्ट के द्वारा, जो कंसेप्ट होते हैं उनके द्वारा समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप जो भी वीडियो है उसको लास्ट तक देखें और डायग्राम ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और डायग्राम के बिना आप नहीं समझ सकते। चलिए देखते हैं बेटा, ये क्लियर होगा। जैसे जैसे हम लैंड की साइड जाते हैं तो यहाँ पे जो सी फ्लोर है और जो सी सरफेस है, सी फ्लोर और जो सी सरफेस है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, और जब डिस्टेंस कम हो जाती है तो जो वेव्स हैं वो कोलाइड करने लग जाती हैं किसके साथ, लैंड के साथ। जब वो लैंड के साथ कोलाइड करना स्टार्ट कर देती हैं तो ये जो वेव हैं ये ब्रेक डाउन कर जाती हैं, टूट जाती हैं, या इनकी जो सर्कलिक जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती, और जिसको हम वेव ब्रेक के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अपने जो नोट्स हैं वो उतार सकते हैं बेटा। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम वेव के बारे में पढ़ते हैं। ये वेव है, ये ऐसे वेव है, आपको सिर्फ ये वेव है वो पता है, और सर्कुलर मूवमेंट है वो मैं बता चुका हूँ। अब देखिए जैसे ये जो वेव है ये मूवमेंट कर रही है तो इसका ये ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो एरिया होता है इसको ट्रफ बोला जाता है। क्रस्ट एंड ट्रफ के नाम से इनको जाना जाता है। अब क्या होगा बेटा, देखिए क्रस्ट मैंने आपको समझा दिया, ट्रफ मैंने आपको बता दिया। अब दो, ये जैसे एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट, ये हो गई हमारी वेव। दो क्रस्ट के बीच में, दो जो क्रस्ट हैं इनके बीच में ये जो होती है इसको बोला जाता है वेवलेंथ। दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को जो शो किया जाता है वो लैम्डा के द्वारा किया जाता है। दिस इज द यूनिट, ऐसा यूनिट इज वेवलेंथ इज लैम्डा।
तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। अब देखिए बेटा, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप सिर्फ अपने डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे तो ही आपको आसानी से वो समझ आ सकती हैं। ये नहीं कि यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा तो आप सिर्फ क्लियर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ डायग्राम को फॉलो करें और जो नोट्स हैं वो आप यहाँ से सिंपली राइट डाउन है वो कर सकते हैं। दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं और वेवलेंथ की जो ऐसे यूनिट होती है वो होती है लैम्डा। आपको समझ आ गया। अब क्या होती है, जहां से ट्रफ बनता है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है। ट्रफ और ट्रस्ट के बीच की जो लेंथ होती है तो इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ, इसको बोला जाता है हाइट ऑफ वेव। हाइट ऑफ वेव के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्लियर हुआ होगा क्लियर है इतना। तो चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। हाइट ऑफ वेव लेंथ, वेव, यहाँ पे वेव आएगा, ठीक है। तो क्लियर है इतना सभी को? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके आप बता सकते हैं बेटा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इसके अंदर पूछ रखा है, इसने क्या बताया गया, एक क्रस्ट और दो क्रस्ट। एक क्रस्ट तो ये है बेटा, दूसरी क्रस्ट हमारी ये है। एक क्रस्ट को बनने में, एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट बनने में कितना टाइम लगा, इसको बोला जाता है पीरियड। इसके बीच में कितना जो टाइम है वो लगा, तो इसको बोला जाता है पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये रहा और इसी को बोला जाता है पीरियड। आप आसानी से इनको लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। टाइम, टाइम इनफॉर्मेशन ऑफ टू क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच में फॉर्मेशन की, उनकी जो टाइम इन फॉर्मेशन, दो क्रस्ट बनने में कितना टाइम लगता है उसको हम पीरियड के रूप में जानते हैं। तो क्लियर हुआ होगा इतना सभी को। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पे। अब आगे देखिए, जब विंड क्या होगी, स्लो होगी तो लेस एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है। और डिस्टेंस है वो भी, डिस्टेंस वॉज लेस और डिस्टेंस बिटवीन वॉज लेस, और जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी कम होगी। देखिए जब मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको कि जब विंड की स्पीड है वो कम होगी, तो ये देखिए, तो ऐसे आपको बनने को मिलेंगे। एक इस तरह से भी आपको, सिर्फ ये तो मैंने आपको वेव्स के रूप में दिखाई है, या मैं कहूँ कि आपको सिर्फ ऐसे देखने को मिलेंगे, ये ऐसे। और यदि जब ज़्यादा होगी तो आपको बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे बेटा। क्लियर है इतना सभी को? और इनको जो एनर्जी है, जो मैं कहूँ कि जो बीच का जो एरिया है वो काफ़ी, जो मिडल के अंदर इनलार्ज होता है, काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिलता है। दैट द मीन्स गेन हाइट, और इनको जो हाइट है वो गेन होती है किससे, एनर्जी से। जो इनको आपको जो हाइट आपको ये देखने को मिलती है, ये वाली जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है। वो इसको गेन कहाँ से होती है, वो एनर्जी के द्वारा गेन होती है। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक हाइट बढ़ेगी। और जब एनर्जी कहाँ से गेन होती है, ये होती है फ्रिक्शनल फोर्स से। और फ्रिक्शनल फोर्स किससे गेन होता है, वो होता है विंड की वेलोसिटी से। कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। हाइट कब ज़्यादा होगी, जब एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी कब ज़्यादा होगी, जब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स कब ज़्यादा होगा, जब विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। सो वी कैन ईजीली, हम कह सकते हैं, हम आसानी से कह सकते हैं कि जो विंड की जो वेलोसिटी है वही एक तरीके से हाइट को लार्ज, जो मैं कहूँ कि जो वेवलेंथ की जो हाइट होती है उसको इंक्रीज करती है। हर एक जो चीज़ है वो डिपेंडेंट है किस पे, विंड की वेलोसिटी पे। जब विंड की वेलोसिटी होगी तो ऑटोमेटिक मैं कहूँ कि जो वेवलेंथ है उसकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी बेटा। तो डिपेंडेंट है, ये हाइट है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो है विंड पे। विंड पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे वेव,
तो यहाँ पे लास्ट में है वेव ब्रेक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं करा चुका हूँ, एक बार जल्दी से बता दीजिए, आपको क्लियर हुआ नहीं? वेव ब्रेक के बारे में आप जानते हैं कि वेव ब्रेक होती क्या है? क्लियर है इतना बेटा सभी को? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन, ये टेक्निकल वी कॉल ए वेव ब्रेक। हम एक टेक्निकली रूप में हम वेव ब्रेक क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ओशियनिक फ्लोर एंड ओशियनिक सरफेस इज लेस देन हाफ ऑफ वेवलेंथ, और जो वेवलेंथ की भी बिल्कुल हाफ हो जाती है उसी को हम वेव ब्रेक के नाम से जानते हैं। जब क्या होगा देखिए बेटा, ये है ओशियन हमारा, ये ओशियनिक फ्लोर है और ये वाला जो पार्ट है वो लैंड है। अब इसको इतना स्पेस चाहिए बनने के लिए, और जैसे जैसे ये यहाँ तक जाएगा और ये सर्कुलर मूवमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। ये जो सर्कुलर मूवमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, सर्कुलर मूवमेंट। और तो यहीं पे क्या होता है, वो जो वेवलेंथ है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो उसी को हम वेव ब्रेक के नाम से जानते हैं। जब ओशियनिक फ्लोर एंड ओशियनिक सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है, लेस देन हाफ ऑफ वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है उससे भी हाफ हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? वेव ब्रेक। तो क्लियर होगा इतना तो आपको लोगों को? तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी जो प्रॉब्लम है उनको मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। चलिए बेटा अब देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ विंड की एंड वेव्स की। तो विंड और जो वेव्स हैं उनकी मैं बात करूँ कि ये होते क्या हैं। पहले बात करते हैं वेव्स की। वेव्स क्या होते हैं? दिस इज ए सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर। वेव्स इज ए सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो सर्कुलर जो मूवमेंट होती है ये वाली, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेव बोलते हैं। ये सिर्फ हमें आपको वेव है वो देखने को मिलती हैं। ये एक तरीके से ऐसे सर्कुलर मूवमेंट होते हैं इनकी। पहले वीडियो में पहले जो टॉपिक था वो मैंने दिखाया था आपको उसके अंदर। तो चलिए क्लियर हुआ होगा इतना आप लोगों को। अब आगे डिस्कस करते हैं। इट्स मेक, और इनको जो एनर्जी है वो मिलती है और ये सर्कल हैं वो लगातार बनाते रहते हैं। एंड करंट इज व्हेन विंड, करंट एक तरह की क्या है? विंड ही है। करंट क्या है? एक तरीके से विंड ही है। डिस्प्लेस द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये एक तरीके से विंड ही है। विंड क्या करती है? वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। और इसी तरह क्या होता है, इसी तरह जो करंट होता है वो भी वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कराता है। एंड हॉरिजेंटली मूवमेंट ऑफ वेव इज ड्यू टू द करंट, और जो हॉरिजेंटली जो मूवमेंट होती है वाटर की, जो वेव्स की जो हॉरिजेंटली जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है करंट की वजह से। किसकी वजह से बेटा? करंट की वजह से हमें जो मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी बात है बेटा, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। और चलिए आज ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज का, करंट एंड वेव्स। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर कराएंगे। तो आप जल्दी से अपने जो नोट्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, और कुछ आपको डाउट है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाली जो भी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी हमारी उसके अंदर मैं आपको डिस्कस करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के साथ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बीमारी है, जो ये डिजीज़ है कोरोना वायरस, वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और कोई भी समस्या यदि आपको स्टडी से संबंधित आ रही है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज या कॉल करके आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।